हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज चेक करेंगे कि आपके मृतक परिजन जो हैं, जो भी आपके कोई मृतक पितृ हैं जो आपकी इस दुनिया में अब नहीं है, या कोई आपका अपना कोई भी है। मैं आज चेक करूँगी वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है? क्या जानकारी देना चाहते हैं? चलिए देखते हैं आपके मृतक परिजन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आर्कैंजल कैप्टन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो मृतक परिजन हैं वो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। विद द हैंग्ड मैन, विद द मजिशियन, with the nine of cup, with the two of cup, with the chariot, sorry, wheel of fortune। सबसे पहले आपके जो मृतक परिजन हैं आपको कहना चाहते हैं कि इनको इनके कर्मों की सज़ा मिली है, ठीक है। मे बी इन्होंने आपके साथ हमेशा छल किया, सही नहीं किया, कुछ ऐसा। सबसे पहली एनर्जी ऐसे इंसान की आई है। ये देखेंगे कोई मेल है फीमेल है, बाद में चेक करूँगी। बट ये पर्सन अपना कर्मा भुगत रहा था। इसने आपको ना, जब तक ये जिंदा रहा, इसने आपको बहुत परेशान किया। इस इंसान ने आपको कभी प्यार नहीं दिया, चाहे ये मेल है फीमेल है। इसके आपके साथ आर्गूमेंट रहे, झगड़े रहे। विद द मजिशियन के साथ ये चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था आपके लिए, बट इसने किया नहीं। ये जब तक ज़िंदा रहा ना, इसने आपकी ज़िंदगी को ना नर्क बना दिया। मे बी आपको इसने ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा कर रखा। मे बी इसने आपसे कभी प्यार से बात नहीं की। मे बी इस इंसान के पास सब कुछ था, बट आपको कभी इसने कुछ दिया नहीं। इस इंसान ने हमेशा अपनी गलतियां आपके ऊपर थोपी, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है। ये आपका मृतक परिजन है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, अब उस चीज़ का इसको रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने अपने इस इंसान आपसे इसने गलत किया, ठीक है। नाइन ऑफ कप के साथ ये पर्सन चाहता तो एक एक बहुत कुछ था इसके लिए। मैंने पहले ही बोला, संपन्न परिवार था, पैसा था, मनी थी, हर एक चीज़ थी। लेकिन इसने आपसे दूरियां बना कर रखी। मे बी आपसे आप बहुत प्यार करते थे, इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कभी इसके साथ आपका गहरा ताल्लुक़ रहा है। मे बी यहाँ पर जो भी ये रिलेशनशिप रहा है आपका इसके साथ बहुत गहरा रहा, ठीक है। पास्ट लाइफ से कुछ चल रहा था इसके साथ आपका कार्मिक सिचुएशन, जो कि कार्मिक पैटर्न, जिस वजह से इस इंसान ने इस जन्म में आपको कभी प्यार नहीं दिया। इस इंसान ने आपको हमेशा बुरा ही समझा। इस इंसान के साथ यूँ कह लो, डेस्टिनी ने आपका कभी भी मिलने नहीं दिया, क्योंकि ये कार्मिक बॉन्ड था इसके साथ, ठीक है। चाहे ये कोई भी हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो कहना चाहते हैं यहाँ पर कि मेरे को मरने के बाद भी, यहाँ पर इस इंसान को मरने के बाद भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ये पर्सन ने क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि जब तक ये ज़िंदा रहा इसने आपके साथ माइंड गेम बहुत खेली हैं, ठीक है। आपको कभी कुछ नहीं दिया, इसने कभी आपसे प्यार नहीं किया, कभी आपको मोहब्बत नहीं दी। तो ये ऐसे पर्सन की कोई एनर्जी निकल कर आ रही है। विद द एस ऑफ कप के साथ आप बहुत ही प्यार डिज़र्व करने वाले पर्सन थे। तो ये जानते हैं, आज जब ये जा चुके हैं दुनिया से, तो ये बहुत इमोशनल रहे हैं। मे बी इनको लास्ट टाइम आपके बारे में पता चला कि आप कितना प्यार करते थे इनको, जब इनके ऊपर कोई विपदा आन पड़ी, जब कोई बीमारी आन पड़ी, तब इनको पता चला कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। मे बी आप रोए हो यहाँ पर। ओके, इनको आपके एंड पर पता चला, लास्ट टाइम पर, कि आप कितना प्यार करते हो। ओके, आपने एक स्ट्रॉन्ग बनकर इस इंसान का साथ दिया। मे बी लंबी बीमारी में आपने इसका साथ दिया। ये बीमारी में गया ये पर्सन यहाँ पर। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी ये कैसे गया, बट ये बहुत लंबी बीमारी से गया है। मे बी आप इसके लिए बहुत तड़पे हो। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस एक कार्ड लूँगी। विद द हेरोफेंट, आप देखिए, ये ना आपके घर का बड़ा मुखिया हो सकता, कोई ऐसा पर्सन था जो पूरी घर को लीड करता था, ठीक है।
मे बी ये आपको बताना चाहते हैं कि आपने जिस तरह इनकी केयर की है ना, बीमारी में, हालातों में, ये जाना नहीं चाहता था। पहली बात तो ये बंदा यहाँ से जाना नहीं चाहता था। ये चाहता था कि आपके साथ लॉन्ग टाइम रहे, ठीक है? और अभी इसके बहुत काम अधूरे थे, लेकिन इसको जाना पड़ा। विद द हाई प्रेस्टिज के साथ ये आपको पता है कि ये बंदा एकदम से गया आपकी ज़िंदगी से। विद द हेरोफेंट मीन्स आप कोई हीलर हो, यहाँ पर गुरु हो, यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन हो, गुरु नहीं हो, डिवाइन से प्रे करते हो, जर्नी में हो। बट ये पर्सन आपको कहना चाहता है मेरे साथ किसी ने माइंड गेम खेली है, मैं ऐसे जाने वाले बंदों में से नहीं हूँ। बट इस इंसान के साथ किसी ने माइंड गेम खेली है। मे बी ये संपन्न परिवार में से था। ये आपको मैसेज देना चाहता मेरे थ्रू कि मेरे लिए इसीलिए किसी ने स्टैंड लिया है, मुझे मारा गया है। बट ये पर्सन किसी से, या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था किसी से प्यार करता था। विद द हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पर उस दूसरे इंसान ने ना अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया था, ठीक है? तो उस इंसान ने गुस्से में आकर ना स्पेल किया और यहाँ पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो आपके घर का बड़ा था। मे बी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये लवर की एनर्जी आ रही है। प्यार ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई बड़ा था, पहले आप उससे प्यार करते थे, इक्वल एज के भी हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है? बड़ा प्यार था, इस फैमिली का अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन जब खटास आ गई ना इस रिलेशनशिप में, तो इन लोगों ने यहाँ पर इन पर किया तो आपकी पूरी फैमिली पर है। बट ये जो बड़े बुजुर्ग थे आपकी लाइफ में, कोई बड़ा आया ये यहाँ पर विद द हैंगमैन की सिचुएशन में ये दुनिया से चला गया, रुखसत हो गए। मे बी ये कोई हाई प्रीस्टेस भी हो सकती है यहाँ पर, जिसको दुनियादारी की सारी समझ थी, फिर भी उसको कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है? ये कोई कम एज के लोग हैं जिन्होंने इनके साथ ऐसा माइंड गेम खेला है। तो ये आपको भी अवेयर रहने के लिए कह रहे हैं। ये कहते हैं कि आप अवेयर रहो, कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहो। मेरे साथ ऐसा हो गया, कहीं ये अब आपके साथ ऐसा कुछ ना कर दें। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, भले ही इसने आपसे प्यार नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, बट लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। मे बी इसने हर किसी पर पैसा मनी खूब लुटाया, प्यार लुटाया, मोहब्बत लुटाई। अगर मैं बात करने की कहूँ तो सारी दुनिया से अच्छे से बात करता होगा ये पर्सन, लेकिन आपसे बात नहीं की। इसने आपको एक निकम्मा इंसान समझा। फैमिली में होता है ना कि फैमिली में एक पर्सन पर हम बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि तुम तो निकम्मा, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो किसी काम के नहीं। मे बी इस पर्सन ने आपको इस तरह का बोला है, इस तरह का समझा है, बट आपसे बात नहीं की या आपसे बात नहीं करता था। मे बी इसको आप पर डाउट भी रहे कि आप मुझे मार दोगे या फलाना ढिमकाना। इसको आप पर ट्रस्ट ही नहीं था। इसने आपको एकदम से निकम्मा समझ लिया था। इसने देखो, इसने यहाँ पर, इस संपन्न व्यक्ति था, इसने आपको प्यार इसलिए नहीं दिया, प्यार दिया ही नहीं, इसने हाइड कर ली फीलिंग, क्योंकि इसको लग रहा था तुम निकम्मे हो। यहाँ पर डेस्टिनी ने तुम्हारे लिए कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है? इसने ऐसा भाग्य आपका समझा। बट यहाँ पर आप कोई एक जर्नी में थे, या आप ट्विन थे, इस बंदे ने ना आपको तुच्छ समझा, ठीक है? तो तभी इसके साथ माइंड गेम हुई। तभी जिसको इसने अपना समझा ना, उन लोगों ने इसके साथ माइंड गेम खेली और आज ये इस दुनिया में नहीं है। ये आपको यही कहना चाहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, ठीक है? ये इसकी एनर्जी है। मैं और देखूंगी अब ये और क्या क्या कहना चाहते हैं आपके मृतक परिजन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके पितृ जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं मेरे थ्रू। 9 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ बैंड, हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटाकल, टेम्परेंस। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहती है, मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं कितना यानी कि गलत था, कितना ही मैं तुम्हारे साथ गलत किया मैंने, है ना? तो मैंने तुम्हें कितना स्ट्रेस दिया कि तुमने मेरी फैमिली को किस तरह संभाला है। मे बी आपने अपनी फैमिली को कवर कर लिया, इनके जाने के बाद संभाला है आपने, जस्टिस किया है। ये कहना चाहती हूँ मैंने कभी तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी फैमिली को इस तरह केयर करोगे, इस तरह संभालोगे। बट यहाँ पर आप संभाल रहे हो, ठीक है? तो ये कहना चाहते हैं कि ना तो मैंने तुम्हारी शादी की, ना तो मैंने तुम्हारी मैरिज की। मैंने हमेशा उल्टा तुम्हें गलत बोला, तुम्हें स्ट्रेस दिया, तुम्हें पेन दी, है ना? तुम्हें तनहा छोड़ा। बट तुमने मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को तुमने फिर भी अच्छा किया। तुम्हारा दिल कितना सॉफ्ट था। ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया कि मुझे इसकी सज़ा मिली है, ठीक है? तो मे बी इस इंसान ने ना तो आपकी शादी की, ना तो आपका घर घर परिवार बसाने की कोशिश की। मे बी आपकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं की इस इंसान ने।
आपको पैसा नहीं दिया, मनी नहीं दिया, देखो आपको भीख मंगवाई इस इंसान ने, प्यार के लिए भी भीख मंगाई, हर एक चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी आप बैलेंस करते रहे। आप बहुत ही धैर्यवान पर्सन हैं, बहुत ही एक पेशेंस वाले पर्सन हैं। मे बी आप ये इंसान यहाँ पर या तो आपकी मैरिज से परेशान था, मे बी आपने किसी ने खुद से मैरिज की हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, इसी वजह से इसने आपसे मुंह मोड़ लिया था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन आज आपको वो जिस हाल में भी देख रहे हैं ना, ये कहना चाहते, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस कदर मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की सपोर्ट करोगे। विद 10 ऑफ कप के साथ ये बंदे को अभी जाने के बाद भी दुनिया में जाने, ये देखो यहाँ पर आपकी फैमिली में कोई ऐसा स्पेशल चाइल्ड है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके बच्चे हैं, ठीक है, वो इनका बच्चा हो सकता है, मे बी जिसकी आप केयर करते हो, तो वो उस बच्चे से बात करते हैं, मे बी रात को सो नहीं पाता है। 9 ऑफ सोर्स के साथ ये कोई एक स्पेशल चाइल्ड हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर किसी की मैरिज टूटी है यहाँ पर, ठीक है, मैरिड लाइफ में इनके टावर आया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेस में हो, और क्योंकि आपकी फैमिली टूट गई है, ठीक है, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पैसे को लेकर दिक्कत हो रही है, जहाँ आपके परिवार के बीच एक फूट डाली गई है, किसी ने डाल दी है प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, या तो आपकी शादी टूट रही है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको सोच समझ कर कड़ियाँ जोड़नी है। ओके, विद द एम्परर एनर्जी है ये। ओके, सो ये एम्परर एनर्जी है, ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ न्याय ज़रूर करूँगा। ओके, क्या बात है। मे बी यहाँ पर ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फैमिली में। मे बी यहाँ पर आप घर की बेटी हो सकती हो, बेटा हो सकती हो, कुछ भी हो, या फैमिली आपको कुछ देना नहीं चाहती, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं क्यों फील होता। बट ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि एम्परर एनर्जी है, ये कोई घर का बड़ा है, सो ये कहना चाहता है मैं तुम्हारे साथ जस्टिस जरूर करूँगा विद द एम्प्रेस। मैं बैठा हूँ, इनका ये भी कहना है मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। ओके, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो 9 ऑफ सोर्स के साथ, ठीक है, फैमिली का पूरी बोझ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। मे बी आप कोई मैरिड पर्सन थे, आपकी मैरिड लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ गया है, ठीक है, विद द टावर कार्ड और 4 ऑफ बैंड के साथ टावर मूवमेंट आया, आपकी मैरिड लाइफ एंड हो गई, जब ब्रेकअप हो गया। आप बहुत उदास हो यहाँ पर, बहुत उदास हो, बट आप फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर कर बांध कर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठा रहे हो, न्याय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, यानी कि इस इंसान की छोड़ी हुई फैमिली के साथ आप न्याय कर रहे हो, भले ही आप कितना भी स्ट्रेस में हो, ठीक है। तो मे बी यहाँ पर कोई ऐसा किंग है जो नहीं चाहता आपको प्रॉपर्टी देना या बैलेंस करना, ठीक है, बट ये किंग कह रही है मैं तुम्हें जस्टिस दूँ, ये देख रहा है यहाँ पर, देखो, मे बी आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, आपको प्रॉपर्टी है, सब आपको दे रहा है, मे बी ये किंग की नज़र है आप पर, ठीक है। मैं सारे कार्ड दिखाना चाहूँगी आपको, वेट। ये जो एम्परर एनर्जी है ना, आपको स्टेबल ऑफर, पैसा, मनी, हर चीज़ देकर ये बैलेंस करना चाहते हैं, आउटकम देना चाहते हैं। जीते जी इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, बट ये अब आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप सबके पर्सन हो सकते हैं। ओके, मे बी ये जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे ना, तब तक ये यहाँ से जाएंगे नहीं। देखो, दूर है लेकिन बर्डन है इनको। और देखते हैं, देखो, विद डेथ कार्ड, ये अब है नहीं इस दुनिया में, ये जीना चाहता था बंदा।
देखिए, इनकी ये दुनिया में है नहीं, ठीक है? ये जा चुके हैं। इनको लगता है कि मैं अपनी गलतियों की वजह से दुनिया से गया हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को अपना प्यार दिया, अपना समझा, उन लोगों को अपना समझा जिनके साथ मेरा कभी कोई तालमेल बनता ही नहीं था। जो लोग मेरी पीठ के पीछे बुराई करते थे, जो लोग कभी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले ही नहीं, 5 ऑफ पेंटाकल के साथ कोई वो लोग मेरे साथ कभी कदम से कदम मिलाकर चले ही नहीं। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मेबी इस इंसान को धोखे से मारा गया है, मेबी ऐसे नहीं गया ये दुनिया से। देखो, 8 ऑफ कप्स के साथ जो मूव ऑन किया है, ये ऐसे नहीं किया, इसको मारा गया है, ठीक है? वजह ही जो भी हो, पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, विद द किंग ऑफ वैंड के साथ किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स। मे बी ये पर्सन यहाँ पर एक ये किंग की एनर्जी, कोई ऐसा पर्सन है आपकी फैमिली में जो आज़ाद रहना चाहता था, या कोई आपका वेल विशर हो, दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। ये एक यंग लड़का है, ये होगा 35 से 40 एज का। ये इंसान आज़ाद ख्यालों का था। मे बी ये पर्सन के अंदर ना एक ईगो बहुत थी, ठीक है? मे बी यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ना किंग ऑफ नाइट ऑफ कप के साथ, ये जब भी यहाँ पर आता था तो इनके साथ झगड़ा करता था। 5 ऑफ पैंड के साथ 5 ऑफ सोर्स आया है यहाँ पर, झगड़ा करता था। ये फैमिली मेम्बर हो सकता है। विद द 10 ऑफ पेंटाकल, पैसे के लिए ये झगड़ा करता था, ठीक है? सो ये इंसान यहाँ पर ना फिर भी इससे प्यार करता था, क्योंकि ये शायद इसका बेटा हो सकता, मे बी जाए यहाँ पर ये कोई भी हो सकता है, ठीक है? जब ब्रदर हो सकता। बट ये आपको कहना चाहते हैं, मैंने जिनको अपना समझा, अपना वेल विशर, अपना लवर, अपना प्यार, अपना मोहब्बत समझी, जो कोई भी समझा, उन लोगों ने मुझे जगहबाजी दी है। कैसे दी है बताती हूँ। पहले इनका दिल टूटा है अभी। देखो, ये अभी खुश नहीं है। आपके जो मृतक परिजन है जो इस दुनिया में अब नहीं है, ठीक है? आपको पता होगा ये कौन है। इनका दिल टूटा, इन्होंने आपका दिल तोड़ा। देखो, क्वीन ऑफ बैंड का दिल तोड़ा। इन्होंने आपको कभी अहमियत नहीं दी। आप कोई लड़की हो सकती हो, या मेल भी हो सकते हो। इन्होंने आपको अहमियत नहीं दी, लेकिन आपने ये बैंड पकड़ा हुआ, आपने हमेशा इनको अहमियत दी, आप हमेशा इनके साथ रहे। आपने हमेशा, जितनी बार इन्होंने आपको पीछे धकेला होगा, आपने उतनी बार गले लगाया होगा, क्योंकि आप इनके चाइल्ड थे, इनके बच्चे थे। आप इनको बार बार प्यार करते थे, ठीक है? बट ये आपको क्या कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, बट इनको स्पेल से मारा गया है, किसी और ने मारा है, ठीक है? जहाँ पर इनको लगता है कि मुझे मेरे पास स्पेल किया गया, मुझे स्पेल के ज़रिए मारा, बट इस बंदे ने ना आपको नेगेटिव समझा, हमेशा कार्मिक समझा। कार्मिक रहा ये आपके लिए लाइफ टाइम। इसके साथ एक कार्मिक साइकिल भी चल रहा है। ये कार्ड इस तरह भी बताते हैं कि ये कार्मिक साइकिल चल रहा था। तो ये यहाँ पर एक एक माता पिता और एक बच्चे की स्टोरी है ये। मे बी इसने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, इसने कभी आपकी इज़्ज़त नहीं की, इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, क्योंकि आप इसके चाइल्ड थे, आप इससे प्यार करते हैं। लेकिन इसने हमेशा आपको कार्मिक समझा, क्योंकि या तो इस पर स्पेल हुआ था, या तो इसके ऊपर कार्मिक चीज़ों ने असर किया हुआ था, या ये आपका कार्मिक था जिसके साथ एक साइकिल चल रहा था। साइकिल कंप्लीट हो गया, एंड हो गया इसके साथ, ठीक है? इसीलिए इनकी डेथ हो गई, ठीक है? तो अब ये कहना चाहते हैं, भाई मैं तो ट्रस्ट कर चुका हूँ, तुम इन लोगों पर ट्रस्ट ना करो। अभी भी बोला आपके ऊपर बीच में है। सो इसीलिए ये बंदा चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा, यहाँ से जा नहीं पा रहा। देखो कितना 5 ऑफ कप्स के साथ फीलिंग लॉस में है। देखो, दुनिया में नहीं है, कितना गम में है कि मेरा नुकसान हो गया, मैंने एक सही को गलत और गलत को सही बोल दिया। इस बंदे ने जिस इंसान को सही बोला वो गलत निकला, ठीक है? और जिसको इसने गलत बोला अपने बच्चे को, वही सही निकला। देखो, यस, क्योंकि वो डिवाइन चाइल्ड था। अब इनको पश्चाताप हो रहा है कि मैं जीते जी यहाँ पर क्यों नहीं स्टैंड ले सका आपके लिए।